तो आज 90 डे चैलेंज का आज 6 डे है और आज हम करने वाले हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बातें। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतनी गेटअप में आई हूँ। एक्चुअली बात ये हुई कि मैंने सोच नया करते हैं, तो मैंने अपने आप को थोड़ा-सा निहारा है। अच्छा लगता है मतलब पहले क्या होता था कि जब भी मैं अपने बाल खुले रखती थी, मेकअप-वेकअप करती थी, नए कपड़े पहनती थी, तो मुझे मैं एक अलग ही लेवल का और जब भी मैं सैड होती हूँ, तब मैं इस तरह की हरकत निहारती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सैड न्यूज़ क्या हो गया, है ना? जैसे कि आप देख रहे हो न्यूज़ में या सोशल मीडिया में न्यूज़ क्या है, उस लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है गोदी मीडिया का। कि हम ट्विटर देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, सीजेपी का जो हम और सोनम वांगचुक सर की हमें चिंता हो रही है। बहुत हैं। मतलब मैं अब विद्यार्थी नहीं हूँ, अब जॉब होल्डर हूँ। मतलब वैसे तो बेरोज़गार हूँ, पर हूँ तो जॉब होल्डर हूँ। एज के जो लोग हैं, वो जॉब करते हैं, जो जॉब ढूँढ रहे हैं। आज सोनम सर क्या है, वो उनको क्या ज़रूरत है? इतने सारे अवार्ड है, इतना सारा आ रहा है। इवन मैंने उनका वीडियो देखा कनाडा का उनको वीज़ा तक मिल मतलब वीज़ा मिलता है, आसानी से वीज़ा मिलता है। उन लोगों को प्राउड फ़ील होता है कि भाई है। पर हम लोग, हम इंडियन लोग, अच्छे लोगों की ना हम कदर नहीं कर रहे। इस वीडियो देखा और उसमें भी मैंने इस तरह की बात की है, इन चीज़ों की बात हुई है क्योंकि हम युवा हैं भाई, हमारा भविष्य आज अगर हम नहीं सुधारेंगे तो होना है। आप ही सोचो आपको लगता है कि भाई नीट के कुछ विद्यार्थी पेपर लीक हुए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? आप सोचो अगर गलत विद्यार्थी अगर मान लो जो पढ़ाई-लिखाई की नहीं है, सिफ़ारिश पे अगर वो इंजीनियर बनता है, पॉलिटिक्स का बच्चा हो, तो अगर वो इंजीनियर बना जिसको कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या हम सुखरूप घर पे रह पाए सुखरूप रोड से चल पाएँगे? सुरक्षित जो कॉलेज है, अस्पताल हैं, वो बिल्डिंग तो इंजीनियर ही बनाएगा ना। मान लो गलत विद्यार्थी अगर जो पढ़ा-लिखा नहीं है, उसको अगर जाए और कभी खुदा न खास्ता आजकल कम उम्र के लोगों को ही हार्ट अटैक आ रहा है। तो क्या लगता है, आदमी अगर आपका ऑपरेशन करेगा तो क्या आप बच पाएँगे? ये बहुत ही सभी सवालों को लेकर सोनम वांगचुक जी प्रोटेस्ट पे है। आज वो भूख हड़ताल पे है और कुछ-कुछ लोग इतने मंदबुद्धि हैं, उनका बोलते हैं भाई हैं तो पानी वो कैरी बैग पॉलीथीन लेके वॉशरूम क्यों जाते हैं? भूख हड़ताल में उनको बाथरूम जाने की क्या ज़रूरत है? जो आदमी खाया नहीं उसको बाथरूम अरे भाई! जो खाओगे वही पीने का कुछ ये नहीं रहता है कि तुम पानी नहीं पी सकते। अरे! उस आदमी को क्या ज़रूरत है तुम लोगों के लिए करना? तुम लोगों का ना एक कॉमेडियन है, उन्होंने कहा था इन लोगों के लिए ग्लेशियर्स बचाना है, इन लोगों को तो डूब के मरना चाहिए, जो लोग भी इस तरह की एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है इन सारी मतलब जो भी मंदबुद्धि वाले बच्चे हैं जो दिन भर एक्चुअली उन लोगों की गलती है कि घर में दिन-रात गोदी मीडिया का डंका बजता है। आज भी उनके पापा को या मम्मी को पूछा जाए मम्मी होता है कुछ-कुछ को और जो पापा उनकी भी गलती नहीं है, वो दिन भर सोशल मीडिया गोदी मीडिया देखते हैं कि मोदी डंका बजा रहा है, भाई मोदी ये कर रहा है, चिंता है, हम तो विश्व गुरु बन गए हैं। काल्पनिक जैसे मेटा वर्ल्ड है ना, उनको उन काल्पनिक दुनिया में बस वो इस तरह की हरकतें करते हैं। एक्चुअली मेरा और मेरे पापा है, पापा मोदी के इतने बड़े फैन हैं और जब मैं उनको रवीश कुमार की, ध्रुव राठी की वीडियो तो उनको नक्सलाइट बोलते हैं, अरे ये बेकार लोग हैं, ये मतलब उनको तथ्य जानना ही नहीं है, उनको सिर्फ चॉकलेट का महल चाहिए। स्टोरी सुनी होगी ना, वो चॉकलेट खाते-खाते फिर उसका साइड इफेक्ट ये होता है, कहती है वो उन बच्चों को खा जाती है जिन्होंने चॉकलेट खाए हैं, तो वो आप खुश है। पर आज जो दिन है, जैसे कि आपको पता है सुबह-सुबह सोनम वांगचुक जी को ज़बरदस्त गए हैं, वो भी सफ़ेद कपड़े में। भाई हम हिंदू रीति-रिवाज हमारे कल्चर में सफ़ेद कपड़े में किसको लपेटा जाता है? नहीं है, है ना? सफ़ेद कपड़े में तो मरे मरे लोगों को लपेटा जाता है। मतलब तुम अभी वो सुखरूप हैं और उनको तुम मरवा डिक्लेयर कर रहे हो, सब्ज़ी लेके गए हो। एक पुलिस का मैंने वीडियो देखा मतलब एक वहाँ का ब्लॉगर था उन्होंने बताया, उनको गाली तक दी, "अबे साले उठ" बोल के। मतलब क्यों भाई उन लोग तुम आज उस आदमी के बदौलत ही इराक में आप देखिए उनके पापा भी अनशन में बैठे हुए ने भी इस आंदोलन किया था, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। अगर वो चाँद की तरह या सेलिब्रिटियों की तरह कुछ सेलिब्रिटियों की तरह बाहर देश में उनको इतने अच्छे ऑफर आ रहे हैं। अच्छा वो जाने दो दीपक जी जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, फ्यूचर नहीं बसा सकते थे, उनको क्या ज़रूरत है इंडिया में आने की? मैं सीजेपी का सब मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है। पर मैं सोनम जी को लेके बहु और ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है और जैसे कि आपको पता है मैं एक बुक जी ने लिखी हुई मैं नास्तिक क्यों हूँ और वो सब किताब बातें हैं मतलब ऐसा लग रहा है ना कि
ये देश गांधी जी का, मुझे लगता है कि भगत सिंह जी का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा। ये आंदोलन होने वाला है क्योंकि देखो, जब भी प्रोटेस्ट हुआ है समय भी, एटलीस्ट वो लोग आके देखते तो थे। पर ये अब हर कोई बोलेगा भाई बीजे कांग्रेस ने भी तो ये किया है। इंदिरा गांधी नाने आई थी, पता है आपको? पर अब क्या हो रहा है, जो अब उपोषण कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, उनको जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे हैं। संविधान अधिकार का उल्लंघन होगा ना, मतलब उल्लंघन ही किया है। मैं आज सही में इस तरह, मतलब मैं दिल्ली क्यों नहीं जा रही, मैं दिल्ली जा सकती हूँ और दिल्ली में जाऊंगी, बट मैं अभी कि मैं चाहते हुए भी नहीं जा पा रही हूँ और नहीं जा सकती। पर मैं इस तरह वीडियो बना के तो सपोर्ट कर सकती हूँ, अपने विचार रख सकती हूँ, प्लेटफॉर्म जो मिला है। और अच्छी बात यह है कि मेरे नए चैनल पे बहुत सारे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इतने ज्यादा मेरी वीडियो वायरल हो रही है, देख रहे हैं लोग, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इस विचार पर आपका क्या मत, मेरे से विचार फॉरवर्ड फॉरवर्ड मत कीजिएगा, चाहे तो कमेंट भी मत, दूर की बात है ये भी मत कीजिएगा, बट आप अपने घर पर ही इसे एटलीस्ट सपोर्ट तो कर सकते हैं। और ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। छोटी चीजों से होती है, जैसे छोटे छोटे कदम से ही आप कारवा शुरू कर रहा होता है। आप घर से बाहर निकलना नहीं चाहते तो आप वीडियो बनाइए। मैं अभी हिंदू धर्म का ही उदाहरण देती हूँ, जैसे एक सेतु पुल ने भी हेल्प की थी। क्या गिलहरी इतने बड़े पत्थर बंदरों की तरह उठा सके, किया ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम हर एक छोटा छोटा कदम प्रगति की ओर, जो सपोर्ट, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट की ओर, एक छोटा छोटा कदम। तो आप इस वीडियो को वायरल कीजिए या अपनी ओर मत रखिए। और जो भी पार्टी इसका विरोध कर रही है, बीजेपी, मोदी, देखो मैं पहले गोरी बोलती थी, अब मैं डायरेक्ट मोदी बोलने वाली हूँ क्योंकि मैं नहीं डरती हूँ किसी से। और मोदी बहुत ज्यादा पसंद है, पर कब? वो विरोध में, क्योंकि जब वो विपक्ष पार्टी में थे, मतलब पीएम का कंपैरिजन उस डॉलर से किया था कि भाई जिस देश का रुपया का प्रधानमंत्री भी उतना गिरता है, तो अब क्या हुआ? अब आपका रुपया किस रेट का, डॉलर और रुपया देख रहे हो? तेल के बारे में उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी बात की थी कि भाई जो स्लीपर डाल के आदमी प्लेन में घूमेगा मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा यात्री जो है ट्रेन का सफ़र करते हैं, अब वो भी महँगा हो गया है। पेट्रोल महँगा हो गया है, डीज़ल महँगा हो गया है। हाँ, आप धर्म को लेके, अरे हम सब देवी-देवताओं के भक्त हैं। बट धर्म को राजनीति में जुड़ब, अपने पाँव पे पत्थर मारना, धर्म अलग है, राजनीति अलग है। तुम संविधान का यूज़ करते हुए तुम अपना पार्टी बनाकर उसमें सबका वोट माँग रहे हो, तो ये तो संविधान किसी धार्मिक किताब में लिखा है। राजाशाही थोड़ी है कि तुम धार्मिक कुछ करो। तुम तो संवैधानिक तरीके से हो ना, तो संविधान का गलत होता है, जिस अगर ऊपर जा रहे हो तो जो पहली सीढ़ी है उसको तोड़ दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब ये तो यही बात हुई ना कि कुमार और हम आगे बढ़ेंगे। नहीं भाई, ये नहीं, ये कालखंड है, ये नहीं है। और अब तुम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब तुम्हारा बहुत सारे लोगों की आँखें खुल रही है। मैंने वीडियो देखे, बहुत सारे लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं और का ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट नेपाल, नेक्स्ट बांग्लादेश, नेक्स्ट श्रीलंका, चीज़ है ना, इन सब में इन सबको आगे आना पड़ेगा और अपना एक महल बनाना पड़ेगा, एक नई राजनीति करनी पड़ेगी और बुड्ढों को ना आराम करना पड़ेगा। और पीढ़ी है जो जगरम खून है, जो होश हवास में पढ़े लिखे, जो योग्य है, उस लिए ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो पे? आपको क्या लगता है, क्या मैं गलत वर्ड्स गलत बोले हैं? और मुझे लगता है कि अब की सिचुएशन इस चीज़ों को समझ पाएगी कि अब कैसे हालात है। तो आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताएँ। और अभी मैं अपना जो आज का दिन है और आज का एक लेसन है, वो मैं पढ़ने, किताब का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह जी ने खुद जेल में रहते हुए ये किताब लिखी है। इसका आज है मेरा छठा दिन और आज हम पढ़ने वाले हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ की लिखी ये किताब, जो कि ये किताब उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। अध्याय पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा अध्याय, जो है देने के बजाय गोली से उड़ाया जाए। पर लटकाए जाने से 3 दिन पूर्व 20 मार्च 1911 भगत सिंह तथा उनके सहयोगी श्री राजगुरु
एवं श्री सूद सम्मानित पत्र के द्वारा सम्मिलित रूप से पंजाब के गवर्नर से मांग की थी कि उन्हें युद्ध बंधा फांसी पर लटकाए जाने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। यह पत्र इन राष्ट्रवीरों की प्रतिभा, साहस एवं शौर्य की अमर गाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 20 मार्च प्रति गवर्नर पंजाब शिमला महोदय, उचित समय हम नीचे लिखी बातें आपकी सेवा में रख रहे हैं। भारत की ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी राय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र आदि के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया था, जिसने 7/1930 को हमें फांसी का दंड सुनाया। हमारे विरोध सबसे बड़ा आरोपी ने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय निर्णय के दो बातें स्पष्ट हो जाती है। पहली ये कि अंग्रेज जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। दूसरी ये है कि हमने निश्चित रूप से इस किया है, अतः हम युद्ध बंदी है। यद्यपि इसकी व्याख्या में बहुत सीमा तक युक्ति से काम लिया गया है, तथापि हम यह कहे बिना नहीं ऐसा करके हमें सम्मानित किया गया है। पहली बात के संबंध में हम विस्तार से प्रकाश डालना चाहते हैं। हम नहीं समझते कि प्रत्यक्ष रूप में ऐसी कोई लड़ाई, हम नहीं जानते कि युद्ध चिढ़ने से न्यायालय का आशय क्या है, पर व्याख्या को विस्तार स्वीकार करते हैं और साथ ही इसे को समझाना चाहते हैं। युद्ध की स्थिति, हम यह कहना चाहते हैं छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शत्रुओं ने भारतीय जनता और श्रमिकों का आय के साधनों पर अपना चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेजी और अंग्रेज या सर्वथा भारतीय ही हो, उन्होंने कर एक लूट जारी कर रखी है। चाहे शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही खून चूसा जा रहा हो, तो भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। कुछ नेताओं या भारतीय समाज के मुखियों पर प्रभाव जमाने में सफल हो, सुविधाएं मिल जाए अथवा समझौते हो जाए, इसमें भी स्थिति नहीं बदल सकता तथा जनता पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। की भी चिंता नहीं है कि युवकों को एक बार फिर धोखा दिया गया है। भय नहीं है कि हमारे राजनीतिक नेता पक्ष भ्रष्ट और वे समझौते की बातचीत में इन निरपराध बेगुनाह बाल बलिदानियों को भूल गए हैं, जिन्हें दुर्भाग्य पार्टी का सदस्य समझा जाता है। हमारे राजनीतिक नेता उन मानते हैं क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा में हमारी वीरांगनाओं ने तो अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है, को बलि वेदी पर भेज दिया है, भाई भेज दिए हैं, उनके पास था सब न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपने आप को भी निचौर कर दिया, परंतु आपकी थोड़ी समझती है। आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम कर दे और को हानि पहुंचाने का प्रयास करे, परंतु युद्ध चलता रहेगा। स्वरूप हो सकता है कि यह लड़ाई भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न करे। किसी समय यह लड़ाई प्रकट रूप ले ले, कभी गुप्त दशा में चलती भयानक रूप धारण कर ले, कभी किसान के स्तर पर युद्ध जारी कर, कभी यह घटना इतनी भयानक हो जाए कि जीवन और मृत्यु की बाजी लग जाए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। यह आपकी इच्छा परिस्थिति को चाहे चुन ले, परंतु यह लड़ाई जारी रहे। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं किया जाएगा। बहुत संभव है कि यह युद्ध ग्रहण कर ले, पर निश्चित ही यह उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता। प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या क्रांति संभव है और मानवीय सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्र लाभ नहीं हो जाता। अंतिम युद्ध, निकट भविष्य में अंतिम युद्ध, और यह युद्ध निर्णायक होगा। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद कुछ दिन है। यही वह लड़ाई है जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप और हम अपने पर गर्व करते हैं कि इस युद्ध को न तो भी किया है और न हमारे जीवन के साथ समाप्त हुई होगा। हमारी सेवाएं उस अध्याय में लिखी जाएगी जिसको यतीन्द्रनाथ दास और भगवती चरण के बलिदानों ने विशेष रूप से प्रकाशमान कर दिया है। इसमें जहां तक हमारे भाग्य का संबंध है, हम जोरदार शब्दों में चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णय कर लिया है। यही आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार भी प्राप्त है,
परंतु इस प्रकार आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत ही अपना रहे हैं और आबद्ध है। हमारे अभियोग की सुनवाई इस बात को से पर्याप्त है कि हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपकी दया की प्रार्थना नहीं करते हैं। हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं, सरकार के ही एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियोग है। इस स्थिति में हम अतः इस आधार पर हम आपसे मांग रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधियों जैसा ही व्यवहार किया जाए और हमें फांसी दे गोली से उड़ा दिया जाए। आप यह सिद्ध करना कि आपको उस निर्णय में विश्वास है जो आपकी सरकार के न्यायालय। आप अपने कार्य द्वारा इस बात का प्रमाण दीजिए। हम विनयपूर्ण आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेवा विभाग को आदेश दे दिल्ली से उड़ाने के लिए एक सैनिक टोली भेज दीजिए। भवदीय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इन पर मुझे इतना अलग महसूस हो रहा है। पहले जो स्थिति थी वो आज भी स्थिति है। रहे हैं सोनम वांगचुक जी सर आज भी जनता कर रहे हैं और आज के दिन उनको जबरदस्ती उनको घसीटा गया और हॉस्पिटल लेके इस तरह हॉस्पिटल लेके गए हैं। सफेद कपड़े में से जबरदस्ती उनका पाँव पे उनको गाली भी दी गई और पहले भी स्थिति ऐसी थी तब तो था, पर अब हम आजाद भारत में रहते हैं और जनता पार्टी जिसका नाम ही भारतीय जनता की पार्टी, वही पार्टी आज हम पर इतनी ज्यादा लगाम। अरे हमने सिर्फ इस्तीफा मांगा है तुम्हारी गलती का, क्योंकि ये हमारा संविधानिक, पर तुम एक मंत्री का ये नहीं दे रहे हो, इस्तीफा नहीं दे रहे हो, काम अच्छा नहीं करता। मान लो तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, अगर उसकी हो जाती है तो तुम क्या करोगे? तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि तुम चौकीदार से छानबीन करो और उसके अगर लापरवाही फेंको। तुम्हारी सब पार्टी सब है। रेल मंत्री फेल है, एजुकेशन मंत्री फेल है, हेल्थ मिनिस्टर फेल है, पीएम तक फेल है। आज मणिपुर अभी भी जल रहा है, तभी पीएम जू नहीं रेंग रही है, वो इधर जा रहे उधर जा रहे। आज तक अभी तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी विरोध किया है, डंका लगा रहे। सिर्फ उन्होंने जो का जो चौथा आधार स्तंभ है मीडिया है, इसीलिए वो सब चंगासी दिखाता है और जो बुजुर्ग है वो गोदी मीडिया देख ले, कुछ नहीं लगता। आज हमारे नीट के कितने सारे विद्यार्थियों ने जो भविष्य में अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, अच्छे जज, वो लोगों ने सुसाइड कर लिया और आप आज भी मतलब जिस रहे हैं उसी बंदी बना रहे हो। मतलब ये तो बात वही हुई ना कि सीसीटीवी आ रहा है कि तुम्हारी गलती है तो सीसीटीवी को पूरा ब्लॉक कर दो। जो आदमी तुम दिखा रहा है कि तुम्हारी ये गलती है उसी को डांट ढपेट दो। ये तो ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब ये किताब उन्होंने उस समय जेल में लिखी थी और ये भी मुझे आज की घटना से रिलेट कर रही है। पता नहीं अभी आगे इसे क्या क्या लिखा होगा। मैं आज अध्याय 3 भी पढ़ने वाली हूँ। उन्होंने पहले ही कहा था कि पार्टियां प्रोटेस्ट हर जगह से निकलेंगे, हर जगह से युवक आएंगे, प्रोटेस्ट होगा, तुम नहीं दबा सकते, नहीं दबा सकते। हम अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं। घर को अलविदा, पिताजी के नाम पत्र। 1923 में भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी थे। जागरण के लिए ड्रामा क्लब में भी भाग लेते थे। क्रांतिकारी साथियों से नाता जुड़ गया था। भारत को आजादी कैसे मिले इस चौड़ा अध्ययन और बहसें जारी थी। घर में दादी जी पोते की शादी की बात चलाई। उनके सामने अपना देख पिताजी के नाम यह पत्र लिख छोड़ा और गणेश शंकर विद्यार्थी के पास पहुंचकर प्रताप में काम शुरू कर दिया। वही बीए शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारी साथी हुई। उनका कानपुर पहुंचना क्रांति के रास्ते पर बना। पिताजी के नाम लिखा गया भगत सिंह का यह पत्र में संबंधित उनके विचारों को सामने लाता है।
मतलब उनकी शादी अपने दादी जी को वो समझा नहीं पाए, उन पर बस नहीं चला, मतलब उनको समझा नहीं पाए, अपने विचारों को समझा नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी के नाम और वो काम के सिलसिले में कानपुर चले गए। सारे क्रांतिकारी लोग उनको मिले और उनके जो विचार थे उसको मिली और ये कदम उनका क्रांतिकारी का एक शुरुआत हुई। तो हम पत्र पढ़ते हैं, प्रिय पिताजी, मेरी जिंदगी मकसद या न आला यानी आजादी के असूल के लिए वफ़्त हो चुकी है। इसलिए आराम और बुनियादी ख्वाहिशात बाइसे कशिश नहीं। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बाप यशोवीपी के वक़्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमते वतन के लिए उफ़ कर दिया गया है। वफ़ कर दिया गया मतलब निछावर कर दिया है, लिहाज़ा वक़्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ फरमाएँ। आपका ताबेदार भगत सिंह। आला मतलब उच्च उद्देश्य, उसूल मीन्स सिद्धांत, वफ़्त मतलब दान, ख्वाहिशात मतलब सहाय और कशिश मतलब आकर्षण। मतलब उन्होंने इस लेटर की आप जो दादाजी थे उनके, जो थे बाप जी, उन्होंने उनको तौर पे मतलब ये कर दिया था, यशोवित वफ़्त मतलब ऐलान किया था कि ये हमारे देश के नाम होंगे और वही उनकी जो प्रतिज्ञा है, वो उन्होंने पूरी करने के लिए है और वो इसीलिए लेटर लिख के चले गए। और तब उनकी उम्र बहुत कम थी, जैसे कि आपको पता है 1923 की बात है, आज 2026 है। सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट आज भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट और आज के जो हालात है, आज इस दिन के जो हालात हैं, के जी जो है वो रो रहे हैं और सोनम जी को जबरदस्ती सीट कर लेके गए हैं हॉस्पिटल, डिटेंशन ही किया है उनको। उन्हीं बाकी बहुत सारे बच्चे 17 दिन से भूखे हैं, उनका हेल्थ वीक, उनको कोई कुछ नहीं किया। मतलब उन्हीं को क्यों घसीटा, इसके पीछे राजनीति होगी। पहले भी वक्त नहीं बदला था, अब भी वक्त नहीं, पहले अंग्रेज थे, अब बीजेपी है। पहले लोग थे जो हिंदू ही थे, जो भारतीय ही थे, प्रति लोग जिनके द्वारा आम आदमी का, आम जनता का था, आज भी होता है। आज अंबानी अडानी के रूप में होता है। पहले भी पूंजीपति हिंदू थे, भारतीय थे, बाद में आएगा पर भारतीय पहले थे। उन्होंने पहले भी गद्दारी की अपने, वो आज भी गद्दारी कर रहे हैं। पहले भी मीडिया शायद बिका होगा था, आज भी मीडिया बिकी हुई है। पहले भी बहुत सारे थे जो क्रांतिकारियों द्वारा प्रसारित है। आज सोशल मीडिया है जो कि क्रांतिकारी विचारधारा, आज इस चीज़ों को आज हम घर बैठे अपनी रील पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उन पीड़ा को समझ सकते हैं। वक्त, जज्बात नहीं बदले हैं, हालात नहीं बदले हैं, और भी अलग था, ये दौर भी अलग है, पर कुछ नहीं बदला है। सिर्फ साल बदला है, सब वही है। सिर्फ कैलेंडर बदला है, सिर्फ इंसान बदले हैं, जज्बात। मुझे बहुत ज़्यादा इस बुक को मैं आज की स्थिति को रिलेट कर रही हूँ और मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, बहुत ज़्यादा। और एक होने के नाते एक सुशिक्षित, एक पढ़ी-लिखी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि धीरे-धीरे इसको बढ़ाऊँ और लोगों को जागरूक करूँ। बहुत सारे लोग हैं, ये कि क्या हो रहा है, वो अपनी ही स्क्रॉलिंग लाइफ में, मेरा कर्तव्य है, हर आदमी का कर्तव्य है कि अपने को जागृत करे और क्रांतिकारियों को याद करे। क्रांतिकारियों की ज़रूरत है और हो सकता है क्रांतिकारी, हमें ये मौका मिला है, हमें ये ऐसा हालात मिला है, आपको हम प्रूव करें।
भाई हर कोई इंजीनियर डॉक्टर बनता है, क्रांतिकारी बनने में जो देखिए उन्होंने लेटर लिख के गए अपने पिताजी को, उन्होंने बचपन की यादें दिखलाई। बचपन में कितने सारे चीजें हो जाती है पर हम याद नहीं रखते, पर उन्होंने उस चीज को याद रखा। आजकल मान लो जो प्रेमी जोड़े हैं, प्यार कर लेते हैं और अपने छोड़ देते हैं, माँ बाप नहीं मान रहे हैं, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, मैं तुझसे मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। पर भगत सिंह जी के घर वाले नहीं मान रहे, शादी पर उनका बस नहीं चल रहा था, उन्होंने साफ लेटर लिख लिया और अपने देह को साथ लेकर चले गए। है सच जिगरा? करके जरूर बताएं कि आप अपने क्रांतिकारी क्या कर रहे हैं, कैसी ऐसी क्या ऐसी डेयरिंग कर रहे हैं इसके लिए आप सबसे लड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने परिवार को नहीं समझा सकते, क्योंकि हम प्यार करते हैं। पर ऐसा नहीं कि हमें खुद से प्यार करना से भी प्यार करना चाहिए, परिवार से भी प्यार करना चाहिए। कहते हैं ना, दूसरों की ओर से पहले खुद को जय करे, वही करना है। दूसरों की ओर से पहले खुद को जय करना है। और अब हम इसके साथ भी मैं देखती पड़ा है, ठीक है, तो एक कर सकते हैं। ये है अध्याय 4, नहीं हम ये 4 बाद में पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको? आपके जो भी सजेशन है मुझे कमेंट कर, अपना ख्याल रखें और अपने अंदर की जो चिंगारी है उसको बुझने ना दे, क्योंकि होता है ना ज्वालामुखी सब तरफ को एक ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए, एक विस्फोटक। तो मुझे लगा गया है, अगर आप घर से निकल नहीं सकते जंतर मंतर, तो आप मेरी तरह वीडियो बना के अपने संदेश को पहुंचाए, हो सकता है आपकी मोटिवेट हो और वो वहीं चला जाए, क्योंकि दिल्ली की जितनी आबादी % भी जंतर मंतर में लोग नहीं गए हैं। कैसे पुलिस वाले हैं, ये वही पुलिस वाले हैं ना जो भारत माता की जय, ऑल इंडिया माय ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं, ये वही है ना। ब्रदर्स को दूसरे ब्रदर क्यों मार रहे हैं? गलत चीजों में मारना चाहिए ना, सही दे रहे हो। अरे भाई ऊपर वालों ने कमांड दिया, तुम रिजाइन कर दो, तुम्हें इतनी मेहनत से काबिलियत से जॉब मिली है ना, तो तुम छोड़ सकते हो, काबिल हो दोबारा। तो तुम अच्छी चीजों में भी तुम अगर विरोध कर रहे हो तो तुम्हारा पढ़ा लिखा होने के समान है। तुम पढ़े लिखे हो पर तुमको नहीं समझ में आ रहा कि क्या अच्छा है, तो तुम्हें अपना एक्शन लेना पड़ेगा और अपने आप सेगा कि क्या तुम जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। सही कर रहे हो तो अच्छी बात है, कर रहे हो तो बुरी बात है, उसको चेंज करो। यही मौका है, क्योंकि मौका हासिल वही करता है जो पहल करता है। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।